हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के बारे में। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट में बहुत ही अच्छे एक लेवल पर इसमें ब्रेकआउट आया है और काफ़ी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। जैसा मैं आपको पता ही है कि अपने चैनल पर या तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स या ब्रेकआउट्स पकड़ते हैं या फिर बॉटम फिशिंग के कैंडिडेट्स पकड़ते हैं, जहाँ पर कि बॉटम एक प्रोटेक्ट होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम काफ़ी ऐसे भी चीज़ें पकड़ते हैं जहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। कई बार ब्रेकआउट हो जाता है, कई बार ब्रेकआउट होने वाला है। वो लेवल हम मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट पर। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैंने ONGC की वीडियो आपको पिछली ही वीडियो बना के बताई थी, तो उसमें मैंने ONGC में बताया एक लेवल जहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो तोड़ता है तो बहुत पुराना 10 साल पुराना वो ब्रेकआउट होगा। तो वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहाँ पर अगर वो ब्रेकआउट आते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो इसी तरह से गल्फ ऑयल ने भी एक अच्छा खासा मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। अब इसमें क्या करें, कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, वो सारी ही बातें हम इसमें वीडियो में करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी पक्के बने रहेगा, एंड तक स्किप करके मत देखिएगा वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। बात कर लेते हैं गल्फ ऑयल के बारे में। गल्फ ऑयल में ये डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। डेली के चार्ट में जो एक लेवल था जहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था वो था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास। 1100 जो ये लेवल है, ये 1100 का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। आप देख सकते हैं डेली के चार्ट पर। और कितनी बार रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बार ऑलमोस्ट 1100 के आसपास ये रेजिस्टेंस लिया। और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल बनी, इसमें ये ब्रेकआउट आया 1100 के ऊपर। और अब देखिए 1213 चल रहा है। हालांकि ये 1213 तो भी रिट्रेस किया है थोड़ा सा, बट अगर आप देखते हैं कहाँ तक गया है ये, तो ये ऑलमोस्ट जाकर आ चुका है 1349 1350 के आसपास। तो अभी ये ऑलमोस्ट 150 रुपये नीचे आ गया है। और अभी क्या ये और नीचे आ सकता है? अब मुझे लगता है या तो 1100 रुपये के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है, बट 1100 रुपये तक वेट करेंगे। उसमें आइडिया नहीं है 1100 तक आएगा कि नहीं आएगा। बट एक अच्छा लेवल और क्या है, वो है 1153। 1150 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पर ही देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट था और यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट लिया था इसने। और 1153 जो है इसका 20 डेमा के आसपास भी है। हालांकि 20 डेमा 1175 है, बट 1150 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। 1150 के आसपास अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस लगा देना है 1100 का। तो ये हो जाता है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। आपको इसमें 1150 के आसपास एंट्री करनी चाहिए, या फिर हो सकता है स्टैगर्ड वे में आप एंट्री कर लें। मान लीजिए आपको 100 रुपये का सामान खरीदना है, 100 रुपये का स्टॉक खरीदना है, तो फिर आपको 100 रुपये लगाने के लिए मान लीजिए 50 आपने अभी लगाए 1200 के आसपास, और फिर उसके बाद स्टैगर्ड वे में 10% वापस आप 1150 तक लगाते रहे। तो इससे होगा क्या, स्टैगर्ड वे में होने से आपको थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको अब एवरेज आउट हो जाता है। और ये एक तरीका और हो सकता है। अब इसमें आपका टारगेट क्या होगा? तो पहला टारगेट तो 1350 जो आपके सामने ही है। यहाँ पर ये हाई लगा के गया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा 1350 के आसपास। 1350 के आसपास अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो फिर उस पर बात करेंगे तभी। बट अभी के लिए पहला जो इम्पॉर्टेंट टारगेट हो जाता है वो 1150 का ही टारगेट, 1350 का ही टारगेट हो जाता है। तो ये स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 1100 का स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा आप लोगों के लिए। अगर आप RSI देखते हैं तो 59 के आसपास का RSI है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम अभी आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। 150 रुपये नीचे आया है बिल्कुल, बट अभी मुझे लगता है अच्छा खासा मौका दे रहा है। और इस मौके में आपको बिल्कुल लेवल्स मार्क करके रखने हैं और उस लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है और उसके साथ साथ चलना है। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा यही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ये देखेंगे तो जिसमें ये ब्रेकआउट आया था। और ये ब्रेकआउट में आप देखेंगे कि इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर है, वो है 1016। 1016 का जो ये लेवल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहीं पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये जो रेड लाइन है यहीं पर देखेंगे तो बार बार सपोर्ट ले रहा था, और यहीं पर ही इसने सपोर्ट लेके फिर एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया। तो ये अच्छा है। और इसमें इस वीक में ऑलमोस्ट 6% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, जबकि लास्ट वीक में 6% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो ये एक निगेट हुआ है 2 हफ्ते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी भी। जब तक ये 1100 रुपये का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। RSI देखते हैं तो 66 का RSI वीकली के चार्ट पर है, तो वो मोमेंटम भी अभी जारी है, मोमेंटम इसने खोया नहीं है।
हालांकि डेली के चार्ट पर थोड़ा सा मोमेंटम अभी आएगा जब 60 के ऊपर चलना शुरू होगा RSI, बट अदरवाइज़ मेरे को मोमेंटम भी अच्छा लग रहा है गल्फ ऑयल में। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी पोजीशन है नहीं इसमें, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं क्योंकि ब्रेकआउट आया है, मेरे रडार पर भी ये स्टॉक आया है, तो बिल्कुल मुझे लगता है पोजीशन में बनाने के बारे में सोच सकता हूं। तो इसलिए जो भी डिसीजन लेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ हर बार बताता हूँ, कोई भी अगर मान लीजिए ये लाइन है, इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद ये अगर ऐसे यहाँ पर चल के और मान लीजिए एक बार के लिए ये टेस्ट करता है जो ये ब्रेकआउट लाइन है और इसके बाद रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चलता है, तो वो एक अच्छा कन्फर्मेशन भी होता है, जो कि अभी ये हो सकता है कोशिश करे 1100 के आसपास जो ये ब्रेकआउट दिया था उसमें अगर ये रीटेस्ट करता है 1100 के आसपास आके, या फिर एग्जैक्ट 1100 ना आए, 1150 आए, 1170 आए, 1130 आए, जो भी नंबर आए, बट वो रीटेस्ट अभी करने के कगार पर है और इसीलिए ये और भी अच्छा कन्विक्शन दे रहा है और यहाँ पर आपको अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, बट विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। और मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा ये ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट कब का है, कितना पुराना है, ये ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 1100 का लेवल टच किया था इसने 2017 में। तो 17 से आप लगा सकते हैं 7 साल पुराना ये ब्रेकआउट है, 7 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट। और वो भी कितनी ज़बरदस्त मंथली जो कैंडल बनी है, ये ग्रीन कलर की कैंडल, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक अच्छा चीज़ दर्शा रहा है गल्फ ऑयल में। काफ़ी बाद 2017 के बाद अब जाके इसने ये लेवल छुआ है और इस जो कैंडल ने 30% का रिटर्न दिया है, 30% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 1 जून के मंथ में। और इस बार अभी क्या हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 6% ऊपर 6% नीचे दो हफ्ते में, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न है या फिर एकदम फ्लैट ही क्लोज हुआ है अभी तक 2 हफ्ते में। तो ये हो जाता है गल्फ ऑयल का मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पर 1100 का जो लेवल तोड़ा है इसने, ये एकदम लक्ष्मण रेखा की तरह काम करना चाहिए आपके लिए। और इसको अगर ये 1100 के लिए को नीचे की तरफ काट दे और उसके बाद सस्टेन करने लगे, तो एक बार के लिए निकलने के बारे में सोच सकते हैं। फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे वो देखने के मिलेंगे ऑलमोस्ट 700 रुपये का। 700 मतलब 1800 का लेवल देखने को मिल सकता है इसमें लॉन्ग टर्म में। अगर ये 1100 को सस्टेन करता है तो 1800 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो 1350 पहला टारगेट और 1800 दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट्स के साथ इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। मंथली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो 76 है, तो वो भी एकदम पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ शो कर रहा है और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं गल्फ ऑयल में भी। तो ये एक जो स्टॉक है मेरे रडार पर आया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, रीटेस्ट करने के कगार पर है। तो एकदम सारे ही चीज़ें एकदम अच्छे से चल रही हैं, जैसा कि एकदम परफेक्ट सेटअप होता है वो वैसा ही सेटअप दिख रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में भी। तो ये हो जाता है गल्फ ऑयल पर मेरा व्यू। अगर आपकी भी पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन ले रखी है गल्फ ऑयल में और आपके टारगेट्स क्या हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।